दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, सेफ होंगे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में टीटीसी सीबीएसई ग्रेजुएशन के अंदर जो थर्ड सेमेस्टर में इंग्लिश सेक है उसका दोस्तों यूनिट 3 आज हम करेंगे। यूनिट 1 और 2 हमने ऑलरेडी कर लिया है। एक वीडियो आ चुका है दोस्तों जिसमें मैंने यूनिट 1 और 2 कर दिया है। ये सेकंड वीडियो है। आज हम इस वीडियो में यूनिट 3 जिसका नाम है मोड्स ऑफ क्रिएटिव राइटिंग को दोस्तों देखेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज इस चैप्टर से, इस यूनिट से मैं आपको करवा दूंगा, लेकिन उसके साथ साथ एज आई से यूजुअल आपको बुक भी पढ़ना पड़ेगा। बुक एज वेल एज मेरा वीडियो दोनों आपको देखना पड़ेगा, तभी आप अच्छा मार्क ला पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करके और क्वेश्चन क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। दोस्तों ये जो चैप्टर है मोड्स ऑफ क्रिएटिव राइटिंग, इसमें दोस्तों हम 3 इंपॉर्टेंट लिटरेचर के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे ड्रामा के ऊपर, उसके बाद दोस्तों बात करेंगे नॉवेल्स के ऊपर, उसके बाद बात करेंगे पोइट्री के ऊपर। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर हम ड्रामा की बात करें तो सबसे पहले ड्रामा में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो है ड्रामा क्या है। दोस्तों ड्रामा क्या है? ए फॉर्म ऑफ लिटरेचर व्हिच इज़ रिटन टू एक्ट ऑन स्टेज। ड्रामा एक लिटरेचर का फॉर्म है जो लिखा जाता है स्पेशली स्टेज के ऊपर एक्ट करने के लिए। ये दोस्तों सिंपल सा डेफिनेशन है ड्रामा का। ठीक है, ये दोस्तों सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर टॉपिक है इस यूनिट से। दूसरा दोस्तों अगर हम बात करें कि मेजर टाइप्स ऑफ ड्रामा, तो ड्रामा कितने टाइप्स के होते हैं? जो मेजर टाइप्स है वो है सबसे पहले ट्रेजेडी, जिसमें ट्रेजिक एलिमेंट होता है और ट्रेजिक एंड होता है। दूसरा दोस्तों जो होता है वो कॉमेडी, उसके बाद मेलोड्रामा, उसके बाद वन एक्ट प्ले जिसमें सिर्फ एक एक्ट रहता है। ये दोस्तों सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर टॉपिक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि एलिमेंट ऑफ ड्रामा, जो थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर टॉपिक है वो है एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा। ड्रामा के क्या क्या एलिमेंट होते हैं? दोस्तों ड्रामा के जो एलिमेंट होते हैं वो है प्लॉट, कैरेक्टर, थीम, डायलॉग, कॉस्ट्यूम और एक्सेट्रा। इनके अलावा दोस्तों एक ड्रामा कंप्लीट नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, ड्रामा में से ये यूनिट से ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर टॉपिक थे। दूसरा दोस्तों अगर हम बात करें तो वो है पोएम्स या फिर पोएट्री के ऊपर। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या फिर टॉपिक आता है वो है कि पोएट्री या फिर पोएम एग्जैक्टली है क्या। दोस्तों पोएट्री क्या है? ए टाइप ऑफ लिटरेचर वेयर पोएट एक्सप्रेस हिज और हर थॉट या फिर व्यूज़। ये एक लिटरेचर का एक टाइप है जहाँ पर पोएट अपने खुद के जो व्यूज़ है या फिर थॉट है वो एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो अपने खुद की तरीके से वो अपने व्यूज़ और जो थॉट है वो एक्सप्रेस करते हैं। इसे कहते हैं पोएट्री या फिर पोएम। उसके बाद तो सेकंड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो है एलिमेंट्स ऑफ पोएट्री। अब पोएट्री का एलिमेंट क्या क्या है? फ्रॉम, रिम, राइम, मीटर, इमेज, सिम्बल्स और थीम। ये दोस्तों पोएट्री का एलिमेंट है, मतलब पोएट्री लिखने के लिए इन सभी चीज़ों की ज़रूरत है, अदरवाइज एक पोएट एक पोएट्री नहीं लिख सकता। उसके बाद तो अगर हम बात करें कि मेजर टाइप्स ऑफ स्टैंजा इन पोएट्री, जब एक पोएट पोएट्री को लिखते हैं तो उनमें कुछ स्टैंजर्स होते हैं। हम देखते हैं कि अक्सर पोएट्री पढ़ने पढ़ने में हमें स्टैंजर दिखाई देते हैं, लेकिन स्टैंजर भी दोस्तों कुछ टाइप के होते हैं, जिसमें अगर हम दो मेजर टाइप की बात करें तो सबसे पहले आता है आपका कपलेट। कपलेट का मतलब दोस्तों 2 लाइन का एक स्टैंजा। तो हमें जो हमें सोनेट में देखने को मिलता है कि सोनेट में लास्ट जो है 2 लाइन का कपलेट होता है, जिसमें पोएट अपनी फाइनल जो जजमेंट है वो देते हैं। तो सबसे पहले आता है कपलेट। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट स्टैंजा है वो है क्वार्टरिंग। अब जो क्वार्टरिंग क्या है? 4 लाइन्स का एक स्टैंजा होता है, पैसेज होता है, उसे हम कहते हैं क्वार्टरिंग। ठीक है। अब दोस्तों अगर हम मेजर टाइप्स ऑफ पोएम्स की बात करें कि पोएम्स में क्या क्या मेजर टाइप्स है, तो सबसे पहले आता है सोनेट, जो 14 लाइन का एक पोएम होता है। उसके बाद लिरिक, उसके बाद नैरेटिव, देन एपिक। दोस्तों एपिक का मतलब है लॉन्ग नेरेटिव पोएम, जो पोएम बहुत लंबे होते हैं, जैसे कि जॉन मिल्टन की पोएम है पैराडाइज लॉस्ट, जो बहुत ही लंबा है। इसके अलावा भी बहुत पोएम है जो लंबे लंबे होते हैं, तो उसे हम कहते हैं एपिक। ठीक है दोस्तों, थर्ड जो इम्पोर्टेंट लिटरेचर आता है वो है नॉवेल। अब दोस्तों नॉवेल क्या है? ए फॉर्म ऑफ लिटरेचर टेल्स इवेंट्स या फिर स्टोरी। ये भी लिटरेचर का एक फॉर्म है जो हमें किसी भी इवेंट्स या फिर स्टोरी के ऊपर इलेबोरेट तरीके से बताता है, तो इसे हम कहते हैं नॉवेल। दोस्तों अगर हम नॉवेल की बात करें तो नॉवेल बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो फिक्शनल, एक होता है आपका नॉन फिक्शनल। ठीक है दोस्तों, अगर हम मेजर टाइप्स ऑफ नॉवेल की बात करें तो कुछ मेजर टाइप्स ऑफ नॉवेल होते हैं, जैसे कि एपिस्टोलरी नॉवेल। एपिस्टोलरी जो नॉवेल होता है दोस्तों, उसमें पूरा नॉवेल में लेटर फॉर्म में लिखा जाता है। जो राइटर है वो पूरा नॉवेल ही एक लेटर फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, दूसरे हम कहते हैं एपिस्टोलरी नॉवेल। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट नॉवेल आता है वो है पिकासो नॉवेल। अब दोस्तों पिकासो नॉवेल का मतलब क्या है? जिस नॉवेल में एडवेंचरस
आपका एलिमेंट देखने को मिलता है, जो कैरेक्टर होता है वो बहुत ही एडवेंचर करता है, उसे हम कहते हैं पिकासो नॉवल। दोस्तों पिकासो नॉवल की बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है रॉबिन्सन क्रूसो, जो डेनियल डिफो का नॉवल है वो है रॉबिन्सन क्रूसो दोस्तों। बेस्ट एग्जाम्पल है पिकासो नॉवल का। उसके बाद तो आता है रीजनल नॉवल, उसके बाद हिस्टोरिकल नॉवल, गॉथिक, उसके बाद गॉथिक नॉवल। अब जो गॉथिक नॉवल क्या है, जिसमें हॉरर एलिमेंट होता है, जिस नॉवल को पढ़ने के बाद आपको एक हॉरर फीलिंग आएगी, एक डरावना फीलिंग आएगी, उसे हम कहते हैं गॉथिक नॉवल। ठीक है। अब दोस्तों नॉवल में भी कुछ एलिमेंट होते हैं, क्योंकि विदाउट एलिमेंट कोई भी लिटरेचर कंप्लीट नहीं होता। तो नॉवल में कुछ एलिमेंट दोस्तों है, सबसे पहले आता है थीम, देन कैरेक्टर, देन सेटिंग, देन कुछ लिटरेरी डिवाइसेस। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इस वीडियो का एंड होता है। आज हमने इस वीडियो में चैप्टर यूनिट 3 से इम्पोर्टेंट जितने भी टॉपिक है, क्वेश्चन है, वो हमने कर लिया है। लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ आपको बुक भी पढ़ना पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना। गुड बाय, चलिए स्वस्थ रहिए।